मीराबाई का जन्म एक राजपूत परिवार में हुआ था। यह परिवार राजस्थान के मेड़ता कस्बे में रहता था। मीराबाई के पिता रतन सिंह एक राजा थे। मीराबाई को बचपन से ही भगवान कृष्ण में गहरी आस्था थी। मीराबाई को बचपन से ही भजन कीर्तन बहुत पसंद था। वह घंटों भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठी रहती थी। मीराबाई अक्सर कृष्ण के भजन गाती और उनके साथ नृत्य करती थी। उनकी भक्ति की यह अनोखी अदा सबको अपनी ओर खींचती थी। मीराबाई का विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से हुआ। भोजराज एक शक्तिशाली और वीर योद्धा थे। हालांकि मीराबाई का मन सांसारिक सुखों में नहीं रमता था। उनका हृदय तो सिर्फ कृष्ण भक्ति में ही रम गया था। मीराबाई अपने पति के घर में भी कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। वह हर दिन भजन गाती और कृष्ण की आराधना करती थी। यह देखकर उनके ससुराल वाले नाराज होने लगे। उन्होंने मीराबाई को कृष्ण भक्ति से रोकने की कोशिश की, लेकिन मीराबाई टस से मस न हुई। मीराबाई ने अपनी भक्ति भावना को व्यक्त करने के लिए अनेक भजन और पद लिखे। उनकी रचनाओं में कृष्ण के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना स्पष्ट झलकती है। उनके भजनों में सरल भाषा का प्रयोग हुआ है, जो सीधे हृदय को स्पर्श करती है। मीराबाई की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो, हरि तुम हारो जन के नाथ आदि। उनके भजनों में भक्ति रस, विरह वेदना और ईश्वर प्राप्ति की लालसा स्पष्ट दिखाई देती है। मीराबाई ने अपनी रचनाओं को संगीतबद्ध भी किया और उन्हें गाया भी। मीराबाई की भक्ति भावना निष्काम और अनन्य थी। उन्होंने अपने आराध्य कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया था। उन्होंने सामाजिक बंधनों और रूढ़ियों को तोड़कर अपनी भक्ति का मार्ग चुना। मीराबाई ने अपने भजनों के माध्यम से लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाया। उनकी रचनाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। मीराबाई का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। उन्हें भक्तिकाल की एक महान कवयित्री माना जाता है।